तो आज शुरू करते हैं शंकु के बारे में। शंकु क्या है, शंकु का पार्श्व पृष्ठ कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आज हम लोग का यह मुद्दा रहेगा। तो शुरू करते हैं कि शंकु क्या है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे, यह शंकु है। इस फिगर को शंकु कहा जाता है, यह शंकु के शेप लिए हुए फिगर बनाया गया है। यह शंकु जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है कि इसका आधार जो होता है वह वृत्ताकार होता है और उसका केंद्र जो होता है टॉप पर होता है और वहां से यह तिर्यक ऊंचाई लेते हुए यह आधार को टच करता है, आधार को स्पर्श करता है। कुछ इस प्रकार की यदि आकृति आपको देखने को मिले तो आप उसे शंक्वाकार आकृति बोल सकते हैं। यदि दैनिक जीवन में हम इसे देखें तो दैनिक जीवन में राशन की दुकानों पर चले जाइए और वहां पे जो लिक्विड किरासन तेल लोगों को वितरित किया जाता है, वहां पे शंकु के आकार का टिप का प्रयोग किया जाता है, वह हमारा शंक्वाकार आकृति का टिप होता है। इसके अलावा यदि आप ग्रामीण इलाकों में चले जाइए तो वहां पे ग्रेनरी अनाज को रखने के लिए एक बेरी का यूज किया जाता है। उसमें वो क्या होता है कि बेलनाकार शेप का होता है और उसके ऊपर उसको ढकने के लिए उसको बारिश पानी से बचाने के लिए, हवा धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर एक टोपी के आकार का खोप बना दिया जाता है। वो आकृति जो होती है वह कुछ इसी प्रकार का होता है, शंकु के आकार का होता है। तो मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि शंकु जो होता है वो किस आकार का होता है और मैं आशा करता हूं कि आप शंकु के आकार को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर समझ लिए हैं तो हम चलते हैं नेक्स्ट बातों पर और सीखते हैं कि वक्र पृष्ठ का एरिया, शंकु के वक्र पृष्ठ के एरिया को कैसे निकाला जाता है। आप देख सकते हैं इस फिगर पे एक बार और गौर करें और देखेंगे कि आप यहाँ पे मैंने अगर इसकी ऊंचाई को मिला दिया है इसके केंद्र से, वृत्त के आधार जो है उसकी आधार के केंद्र से मिला दिया है और उसका रेडियस भी आप देख रहे हैं वहाँ पे। तो यह अगर इस भाग की बात करें तो आप देख रहे होंगे यह ऊंचाई हो गया और यह बेस का काम कर रहा है और यह तिर्यक ऊंचाई, या अगर इस ट्रायंगल मान ले तो वह कर्म के समान दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के माध्यम से ही इसका हम एरिया निकालने का प्रयास करेंगे। यह ट्रायंगल है और आप जानते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल जो होता है, संपूर्ण ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, वह होता है हमारा हाफ बी गुना एच, 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो कुछ इसी चीज को यहाँ पे फॉलो करते हुए हम इसका वक्र पृष्ठ का एरिया निकालने का प्रयास करेंगे। इसकी और भी विधि होती है, कुछ लोग गोला से भी इसकी विधि को बनाते हैं, हालांकि हमारा आंसर दोनों तरह से एक ही आएगा, लेकिन यह आसान विधि है इसीलिए मैं इस विधि का यूज कर रहा हूँ और आपके लिए भी कभी भी याद करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है पहले 1/2, तो मैं यहाँ पर भी शंकु जो होता है ट्रायंगल के आकार का ही कुछ दिखाई पड़ता है, तो हम यहाँ पे 1/2 लेंगे। यहाँ पे आधार आता है 1/2 के बाद आधार गुना शीर्ष लंब आता है, तो हम आधार में आधार नहीं लेंगे, आधार की परिधि लेंगे, कारण कि हम ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल रहे हैं। ट्रायंगल के अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल को हम घुमा रहे हैं तब जाके ये हमारा शंकु बन रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे इसका यूज नहीं कर रहे हैं। हम जो है इसका एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि शंक्वाकार आकार में वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हमें इस वृत्त की परिधि की आवश्यकता पड़ती है। तो वृत्त की परिधि जो होता है वह आधार की जगह पे हम लोग लिख देंगे हाफ आधार की परिधि। और ऊंचाई की जगह पे आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पे ये वाला ऊंचाई नहीं रखना है बल्कि तिर्यक ऊंचाई की बात करना है, क्योंकि हमें इस टाइप का नहीं निकालना है। ये जो यहाँ से ऊंचाई तो सेम है बट हमें इसका एरिया निकालना है, इसीलिए हम यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारे वक्र पृष्ठ का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ गुना आधार की परिधि ये वाला और ये तिर्यक ऊंचाई। तो हम यहाँ पे इसके मानों को पुट करते हैं, हाफ हो गया, आधार की परिधि क्या होता है 2πr होता है, मैंने 2πr यहाँ पे लिख दिया, 2πr आधार की परिधि हो गया, और गुना तिर्यक ऊंचाई क्या है l होता है, तिर्यक ऊंचाई l लिख दिए। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो हमारा वक्र पृष्ठ का एरिया प्राप्त हो गया πrl। ये काफी आसान है और याद रखना भी आसान है। जब भी कभी आपको एग्जाम्स में वक्र पृष्ठ की एरिया की बात की जाएगी शंकु के और आप फॉर्मूला याद नहीं रखे हैं
तो मेरे इस इक्वेशन को याद रखिएगा, जैसे जिस प्रकार मैंने बताया कि शंक्वाकार एक ट्रायंगल की तरह दिखता है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ आधार गुना शीर्षलंब। तो हम इसमें भी हाफ आधार गुना शीर्षलंब की जगह पर थोड़ा सा चेंजिंग करते हुए बैठा देंगे। हाफ की जगह पर हाफ रहेगा, आधार की परिधि, चूंकि हम ट्रायंगल का नहीं निकाल रहे हैं, शंक्वाकार निकाल रहे हैं, इसी में आधार की परिधि का यूज होगा। और ऊंचाई की जगह पर हम तिर्यक ऊंचाई रख लेंगे और मानों को पुट करेंगे, तो हमारा वक्र पृष्ठ का एरिया पाई आर एल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हुए संपूर्ण पृष्ठ का एरिया भी निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठ के एरिया में क्या होता है, वक्र पृष्ठ का एरिया प्लस ऊपर नीचे का हम एरिया इंक्लूड करते हैं। तो इसमें ऊपर तो कुछ नहीं है, बंद है। नीचे देखेंगे तो एक वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर होगा। इसी को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, एक ही वृत्त है तो एक वृत्त का एरिया यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा संपूर्ण पृष्ठ का एरिया प्राप्त हो जाएगा। अब कॉमन ले लेंगे, पाई आर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो एल बच जाएगा प्लस आर बच जाएगा। तो इस प्रकार हमें संपूर्ण पृष्ठ का एरिया भी प्राप्त हो गया, जिसका फॉर्मूला प्राप्त हो गया पाई आर एल प्लस आर। हमने वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का एरिया निकालना सीख लिया। अब हम लोग इसके आयतन की चर्चा करेंगे। आयतन देखते हैं कि आयतन कैसे निकलता है। आपको एक बात बता दूं कि शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें बेलन के आयतन से कंपैरिजन करना पड़ता है। अगर आपको बेलन का आयतन याद है तो आप आसानी से शंकु के आयतन का फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। एक बेलन का आयतन जो होता है वो 3 शंकु के आयतन के बराबर होता है, अर्थात एक शंकु का आयतन बेलन के आयतन का तिहाई भाग होता है। यदि हमें शंकु के आयतन की बात करना हो तो क्या होगा, बेलन के आयतन का तीसरा भाग, बेलन का आयतन बटा 3। तो हमें पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन और सरफेस एरिया की बात हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में किए हैं कि सरफेस एरिया और बेलन का आयतन किस प्रकार निकालते हैं, किस प्रकार डिराइव करते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो एक बार जरूर देख लें, तो ये बातें आपको ज़्यादा समझ में आने वाली है। तो बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच और भागा 3। तो इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच। आप इसे भी याद रख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर आपको अधिकतर किताबों में देखने को मिलती है। तो हम लोग एक अभ्यस्त हो चुके हैं कि उसका एरिया आयतन जो होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, लेकिन यह भी आप इसको याद रख सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने शंकु के वक्र पृष्ठ का एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया और आयतन को देख चुके हैं। आगे हम लोग गोले की बात करेंगे और गोले के वक्र पृष्ठ का एरिया क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है। वही में हम लोग ये भी सीखने का प्रयास करेंगे कि अर्धगोला क्या होता है, अर्धगोले का भी संपूर्ण पृष्ठ का एरिया, अर्ध पृष्ठ का एरिया निकालना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।